हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा। खुशी एजुकेशन जोन में बेटा आपका स्वागत है। बेटा आज मैं आपके सामने माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बेटा। कम्युनिटी पोस्ट में मेरा टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो और ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ। बस यही मेरी गॉड से प्रे है कि आप अच्छी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स गेन करो। ठीक है बेटा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय स्टार्ट करती हूँ। ओके बेटा। बेटा जन्म व प्रारंभिक जीवन क्या था बेटा? माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म बेटा 4 अप्रैल सन 1889 को बावई में हुआ था। ठीक है बेटा। इनका बचपन साधारण वातावरण में बीता, लेकिन उनमें बचपन से ही देशभक्ति और साहित्य प्रेम था। ठीक है बेटा। मतलब इनका जन्म बेटा 4 अप्रैल को हुआ सन 1889 ईस्वी को बाबई, ठीक है बेटा, बाबई में हुआ था। और इनका बचपन बेटा वातावरण जो था इनका बहुत ही साधारण था बचपन से ही, लेकिन इनमें क्या था बेटा, इनके बचपन से इनके अंदर जो था देशभक्ति और साहित्य का प्रेम था। ठीक बेटा। बेटा इनका शिक्षा क्या हुआ? इनका शिक्षा बेटा, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। ठीक है बेटा। परंतु अधिकतर ज्ञान स्वाध्याय से अर्जित किया। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बेटा इन्होंने अधिकतर ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया, मतलब खुद से अध्ययन करके प्राप्त किया। ठीक है बेटा। वे एक अच्छे शिक्षक भी रहे। ठीक है बेटा। क्या रहे? माखनलाल चतुर्वेदी जी जो रहे एक अच्छे शिक्षक भी रहे। ठीक है बेटा। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भारत को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। ठीक है बेटा। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और कई बार ये जेल गए। ठीक है बेटा। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की। ठीक है बेटा। माखनलाल चतुर्वेदी जी लेखनी के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की। ठीक है बेटा। इनके साहित्यिक जीवन क्या था बेटा? वे हिंदी साहित्य द्विवेदी युग और राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि थे। मतलब बेटा माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे क्या थे? हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग और राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि थे। ठीक है बेटा। साथ ही वे एक प्रसिद्ध पत्रकार भी थे और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ में बेटा ये क्या थे? एक प्रसिद्ध पत्रकार भी थे और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी बेटा किया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, इनकी प्रमुख रचनाएं बेटा क्या थी? तो इनकी प्रमुख रचनाएं बेटा हिंदी हिंदी सॉरी इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? तरंगिणी, हिम कीरीड़नी की रीटिनी, ठीक है, युग चरण। ठीक है बेटा। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? हिम तारंगिणी, ठीक है, हिम कीरीटिनी, ठीक है, युग चरण। ठीक है बेटा। पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध इनकी कविता थी बेटा। इनकी पुष्प की अभिलाषा बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी। ठीक है बेटा। इनकी भाषा शैली क्या थी बेटा? भाषा क्या था इनका बेटा? भाषा सरल था, प्रभावशाली था और ओजपूर्ण। ठीक है बेटा। इनकी शैली क्या थी बेटा? देशभक्ति, प्रेरणा और उत्साह से भरपूर था। ठीक है बेटा। इनकी शैली क्या थी? देशभक्ति, प्रेरणा और उत्साह से भरपूर था। इनकी रचनाएं बेटा क्या थी? रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और त्याग की भावना प्रमुख है। ठीक है बेटा। इनकी विशेषताएं क्या थी बेटा? इनकी विशेषताएं क्या थी बेटा? राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है। ओजपूर्ण इनकी भाषा शैली थी। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। प्रेरणादायक रचना, ठीक है,
रचनाएं थी। ठीक है, इनको पुरस्कार कौन सा मिला बेटा? इनको पुरस्कार मिला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है बेटा, इनका निधन बेटा कब हुआ? 30 जनवरी को हुआ, सन 1968 ईस्वी को हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, इनका कंक्लूजन क्या निकला, इनकी कंक्लूजन क्या निकला इनके जीवन का। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के महान कवि और सच्चे देशभक्त थे। ठीक है बेटा, क्या थे? माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के महान कवि और सच्चे देशभक्त थे। इनकी रचनाएं आज भी देशभक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है बेटा, बेटा आप मुझे आंसर का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनका जन्म कब हुआ था और कब निधन हुआ था। सन जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 3 क्वेश्चन आंसर दीजिए 3 क्वेश्चन का। थैंक यू बच्चों, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत ही बेहतर करके जाइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद।